आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नदीम खान साहब। हम चाहते हैं कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट हो जाए ताकि अगले सीज़न से पहले कुछ नए प्लेयर जो पिछले 2 साल से नहीं एलिजिबल हो रहे थे वो एलिजिबल हो जाएं सिलेक्शन के लिए। पीएसएल एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, ना सिर्फ ये क्रिकेट की प्रोडक्ट है बल्कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी प्रोडक्ट हम इसको समझते हैं। आजम खान बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो आपके भतीजे भी हैं। उनका फ्यूचर तो मेरी वजह से ख़राब हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नदीम खान साहब। इनसे आज बहुत सी बातें करेंगे जिनमें क्लब क्रिकेट के मामलात और जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जी वक्त देने का शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। कैसे देखते हैं आजकल जो क्लब क्रिकेट के हवाले से बहुत सी बातें मीडिया में आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न जाने कितने पैसे उनसे लेना शुरू करेगा, तो इसकी हकीकत क्या और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अब करने जा रहे हैं ताकि जो क्लब क्रिकेट का मेयार है उसको बेहतर किया जाए? देखिए, एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मौका दिया क्योंकि बिल्कुल अवाम है लोगों के अंदर, और बात क्योंकि क्लब क्रिकेट की है जो कि हमारी ग्रास रूट्स है, और इस पे लोगों को जो है वो मेरे ख़्याल से क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। असल में मेरे ख़्याल से कुछ लोग हैं जो कि इसमें इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं जिससे अवाम पैदा हो रहा है। लेकिन मेरे ख़्याल से जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन स्टेक होल्डर जो कि क्लब ओनर्स हैं या क्लब चलाने वाले लोग हैं, उनको हम क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से आज जो आपने मुझे मौका दिया उसका बहुत शुक्रिया कि इससे शायद इस प्रोग्राम को देख के जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट को चलाने वाले हैं, उनके जो जहन है वो इस चीज़ से क्लियर हो और जो रजिस्ट्रेशन का हमारा प्रोसेस है वो और बेहतर तरीके से चले। क्लब क्रिकेट के हवाले से पीसीबी की असल में पॉलिसी क्या है? लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे पहले की निस्बत, उसमें क्या फ़र्क देखते हैं जो माजी का दौर था और अब नया जो आपका सिस्टम है उसमें क्या कुछ बेहतर किया आप लोगों ने ताकि जो हमारे जो क्लब क्रिकेट का मेयार है उसको बेहतर किया जा सके? मेरा नहीं ख्याल, देखे इतना कोई हम पैसे, अगर आप देखें कि जी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो पहले भी होती थी, हाँ पहले से थोड़ी बड़ी है बिल्कुल, और आपको पता है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट है और जिस तरीके से क्योंकि जो पुराना आइन है वो 2015 का है मेरे ख़्याल से, और अब 5-6 साल में काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क आ गया, तो थोड़ी फ़ीस ज़रूर बढ़ी है। लेकिन फ़ीस पहले भी रजिस्ट्रेशन की देते थे, एनुअल फ़ीस पहले भी चलती थी, और तीसरी जो चीज़ है वो कार्ड की फ़ीस जो थी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसमें। कार्ड की फ़ीस कुछ लोग चार्ज कर रहे थे, कुछ शहरों में हो रही थी, कुछ में नहीं हो रही थी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी जो कि मौजूद थी लेकिन कुछ क्लब देते थे, कुछ नहीं देते थे। तो ऐसी बात है, लेकिन हाँ थोड़ी सी पहले से ज़्यादा ज़रूर हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिस तरीके से बताया जा रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस तीनों जो कैटेगरीज़ है उसकी 5,000 रुपये, जो कि मेरे ख़्याल से आजकल के दौर के हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो वन टाइम है। एक दफ़ा आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको दोबारा नहीं देने की ज़रूरत। एनुअल फ़ीस में डिफरेंस है, जो प्लेइंग राइट्स के क्लब हैं उनकी 5,000 है, और जो फिर वोटिंग राइट्स वाले हैं उनकी 7,500 रुपये है। और उसके बाद जो जिनके पास ग्राउंड है, जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, जो कि एक बड़े मेच्योर क्लब होंगे, जाहिर बात है जिसके पास ग्राउंड है, उसके लिए साल के 20,000 रुपये अब फ़ीस देना कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं, इसके अलावा तो कोई फ़ीस है ही नहीं। और कार्ड की भी जो है वो वन टाइम है, एक प्लेयर का कार्ड बनेगा 250 रुपये का, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी पर प्लेयर। तो कार्ड वगैरह प्रिंट होने का, उसको बनाने का, ज़ाहिरी बात है ऑफिस वर्क, उसका ख़र्चा होता है। और ये सारे पैसे देखें पीसीबी के पास तो नहीं जाएंगे, ये सारे जो रेलिवेंट सीसीए और सीएज़ हैं ये सारे पैसे हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि वो फ़ाल नहीं थी इसलिए पीसीबी ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है पीसीबी ने रजिस्ट्रेशन क्यों शुरू की, क्योंकि वो फ़ाल नहीं थी। अगले सीज़न से पहले हम चाहते हैं कि सीसीए क्रिकेट हो जाए, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट कही जाती थी, और हम चाहते हैं कि क्लब क्रिकेट स्टार्ट हो जाए ताकि अगले सीज़न से पहले कुछ नए प्लेयर जो पिछले 2 साल से नहीं एलिजिबल हो रहे थे वो एलिजिबल हो जाएं सिलेक्शन के लिए। तो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। अब सीसीएस की जो आपको पता है फर्स्ट बोर्ड भी लग गए, अब वो आगे वो अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन क्योंकि टाइमलाइंस ऐसी होती हैं, हमारे सीज़न का एक ऐसा इशू है कि वो एक टाइम से शुरू होता है और एक टाइम पे ख़त्म होता है, और अब रमज़ान भी आ रहे हैं, आगे जाके सीज़न को डिस्टर्ब होगा बीच में। ज़ाहिर बात है हम रमज़ान में क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ट्रायल्स भी अनाउंस कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी क्लब की शुरू कर दी।
मैं ख़ुद इस बात पे आपके बहुत सारे जो लोग बात करते हैं कि हमने डिले ज़रूर किया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शुरू भी कर दिया है। तो मेरे ख़्याल से जब शुरू कर दिया है तो हमें अब इस पे बात करनी चाहिए। डिले हो गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने शुरू इसलिए किया है कि ताकि कुछ जो नए प्लेयर क्रिकेट खेलने वाले हैं वो एलिजिबल हो जाएं अगले सीज़न की सिलेक्शन के लिए। हाँ साहब, आपने डोमेस्टिक मैचेस भी काफ़ी हद तक आपने ये जो सीज़न था आपने बड़ा अच्छा कामयाबी से उसको करवाया। उसमें कोविड के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आपने देखने में आई उस वक्त। तो अब मुतमन है कि और क्या उसमें देखते हैं कि जो फ्यूचर हमारा जो तीसरा डोमेस्टिक सीज़न होगा उसके लिए आपने क्या कुछ बेहतरी के लिए सोचा हुआ है? देखिए, 2 हो गए, ये वाला तो मेरे होते हुए हुआ है और पिछले वाले में मैं पार्टली इन्वॉल्व था। उस वक्त मैं पीसीबी का पार्ट नहीं था और उसकी सिलेक्शन में मैं इन्वॉल्व था। जो रिज़ल्ट्स हैं, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, जो उसके स्टैट्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जो एक जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ था कि जी फ़र्स्ट क्लास जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा गैप है, उसको हमने कम करने की कोशिश की और उसके वाज़े फ़र्क नज़र आ रहे हैं। एक फैसिलिटीज़ वाइज जो कि एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि हमारा काम है। आपने देखा होगा कि इस साल जितनी भी टीमें थी, जिन होटल्स में इंटरनेशनल टीमें रुकती हैं वो वहाँ रुके हुए थे। जो उनको फैसिलिटीज़ दूसरी प्रोवाइड की गई थी ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उनके कपड़े, चीज़ें, वो हमने कोशिश की है कि उसको बहुत हद तक करीब ले जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट के। जो एक एडमिनिस्ट्रेटर या ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमारा काम था, वो हमने दिया। जहाँ तक स्किल लेवल का ताल्लुक़ है, अगर 6 टीमें हो गई हैं तो आपको पता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई चांस मिलता है, तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। आप टूर्नामेंट के रिजल्ट्स देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा, टूर्नामेंट के स्टेट्स देखेंगे उससे अंदाज़ा होगा। तीनों के तीनों टूर्नामेंट जो हमारे तीनों फॉर्मेट के होते हैं उनकी लास्ट डे डिसाइड हुआ कि कौन सी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगी। तो इतना ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। फिर पहली दफ़ा किसी भी फ़र्स्ट क्लास टूर्नामेंट का फाइनल टाई हुआ, दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसा। और जॉइंट शेयर की ट्रॉफ़ी जो है वो सेंट्रल पंजाब ने और केपीके ने। तो ये सारी चीज़ें, फिर आप देखिए कि जो तनासुब है विकेट लेने का, वो स्पिनर और फास्ट बॉलर का बराबर है। यानी कि स्पिनर को भी विकेटों ने सपोर्ट किया, फास्ट बॉलर को भी किया और इक्वल मौका उनको मिला। फिर आप देखेंगे तो बैटिंग रिकॉर्ड्स भी बने। काज़िम ट्रॉफ़ी में इस साल बेस्ट मतलब हाईएस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड कायम हुआ। जितनी सेंचुरीज़ बनी हैं, जितनी 5 विकेटें बॉलरों ने ली हैं, तो एक बड़ा बैलेंस किस्म का एक कंपटीशन था और वो स्टैट्स शो करते हैं। यानी कि मेरी बातों से नहीं, आप यकीन कीजिएगा, अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। जहाँ तक उसमें बेहतरी लाने की बात है, हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है और मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि अभी भी हमें बहुत चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सब फैक्ट्स के बावजूद, फिगर्स के बावजूद बहुत सारी चीज़ों पे हमें और बेहतरी की ज़रूरत है। बहुत सारी कंडीशंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है और हम उस पर कर रहे हैं काम। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ मिड टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म हैं जो हमने प्लान किए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर करते जा रहे हैं। जब मैं पहली दफ़ा आया था, जो बातें मैंने की थी, उसके बाद से आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। उस फर्स्ट इंटरव्यू के बाद बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और जैसे मैंने कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो हमारी कोशिश है कि इसको और बेहतर करते चले। पीसीबी की इसी मेडिकल टीम ने कोविड में भी डोमेस्टिक मैचेस करवाए, बड़े कामयाबी के साथ हुए। फिर कहाँ पर गलतियाँ हुई आप देखते हैं कि जो हमारा पीएसएल के मैचेस थे उनको मुलतवी करना पड़ा और लोग ये कहते हैं कि इसमें पीसीबी का भी कसूरवार था, इसके साथ जो फ्रेंचाइजर थे उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की जिससे मामला ख़राब हुए। देखिए, कोई भी चीज़ जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि एक बंदा या एक पार्टी या उसकी गलती है। मेरे ख़्याल से अगर हमें होना ये चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप जब तक गलती अपनी एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका कोई चांस नहीं होता इम्प्रूवमेंट का या फिर उसको बेहतर करने का या उसको सुधारने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पार्ट से भी गलतियाँ थी, बिल्कुल थी, जिसको हम रियलाइज़ की हमने और उस पर बड़ी हमारी मीटिंग्स हुई हैं क्रिकेट बोर्ड की और बड़ी सख्त किस्म की मीटिंग्स हुई हैं और रियलिटी चेक हुआ है तो बहुत सारी जगह पे। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स से भी और जो हमारे साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को ना ब्लेम करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ,
लेकिन हमें अब हर शख्स को अपनी अपनी गलती रियलाइज़ करनी चाहिए ताकि हम चीज़ें बेहतर कर सकें। कितना यकीन है कि अब जो हम जून में पीएसएल के मैचेस हम करवाएंगे वो पहले की निस्बत बहुत अच्छे होंगे और जो गलतियां हमने की उनसे अब कुछ बेहतरी उसमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए आपको उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा हम डिलीवर करके देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमने बैठ के बड़ी इस पे थरो डिस्कशंस की हैं और बहुत ओपन डिस्कशंस की हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो हमसे गलतियाँ हुई थी उनको सुधार के इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करें। पीएसएल एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, ना सिर्फ ये क्रिकेट की प्रोडक्ट है बल्कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी प्रोडक्ट हम इसको समझते हैं और इसका हमें पूरा एहसास है और हमें बहुत अफसोस है जो कुछ अभी पीएसएल में शुरू में हुआ। इंशाल्लाह उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ डॉक्टर सुहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बना दिया, बाकी मामला वहीं के वहीं हैं, लोग भी वहीं पर मौजूद हैं। तो इसमें कुछ बताएंगे आप क्या फ्यूचर में आप करने जा रहे हैं आप लोग? नहीं देखें, कोई भी किसी को कुर्बानी का बकरा, तो एक ये मेरे ख्याल से कल्चरल इशू है कि हम हमेशा जब कोई चला जाता है तो लोग ये कहते हैं कि जी उसको इस वजह से निकाल दिया या वो। हमने किसी को निकाला नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत अरसे पीसीबी के लिए काम किया है और बड़ी हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अपनी किसी वजह से जो है वो रिज़ाइन किया है, ख़ुद रिज़ाइन किया, उनको किसी ने कोई फोर्स नहीं किया, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जैसे मैंने कहा कि हम खुद इंटरनली हम बड़ा इसके ओपन डिस्कशंस हमने किए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों के भी सामने आएंगी और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। नदीम साहब, आपको तकरीबन 9 माह हो चुके हैं ये जिम्मेदारियां संभालते हुए। क्या कुछ अभी तक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और डायरेक्टर डोमेस्टिक के तौर पर आपने अचीव किया है और फ्यूचर के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए हाँ, मैं जून से ज्वाइन किया था, आज हम मार्च में बैठे हुए हैं, तो तकरीबन 9 महीने हो गए और मेरे ख़्याल से जो अचीव करना है वो तो बहुत कुछ है। अभी तो समझ लें कि हमने उसका 10% भी अचीव नहीं किया है जो हमें करना चाहिए अपने टेन्योर के अंदर और जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत है। एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड हमको कर लेना चाहिए कि देखिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अब इनोवेशन की ज़रूरत है, नई चीज़ों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। क्योंकि हम बाकी मुल्कों से, एक वक्त था जिस वक्त हम क्रिकेट खेलते थे, फॉर्चुनेटली उस वक्त बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, अभी भी बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो फिटनेस के स्टैंडर्ड और जो इनोवेशन है वो दूसरे मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए उसमें। ये रियलिस्टिक बात है जिसको हम अगर रियलाइज़ ना करें तो हम बेहतर नहीं कर सकते। उस वक्त जब हम खेलते थे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया, उससे हमें प्रॉब्लम होती थी उनके मुल्क में जाके, और बाकी जितने बड़े नेशन थे उनको हम उनके मुल्कों में हराते रहे। उस वक्त जो हमारी ख़ास बात थी ना, इनोवेशन थी, जो हमारे पास रिवर्स स्विंग थी वो कोई भी हमारी तरह नहीं कर सकता था। सकलैन के पास एक दूसरा थी जो एक ऐसी डिलीवरी थी जो दुनिया का कोई बॉलर उस वक्त नहीं कराता था। मुश्ताक अहमद की जो गूगली थी एक्सेप्शनल थी, उस तरह की गूगली कोई नहीं कराता था। तो कुछ इस तरह के सवालात थे हमारे पास, ये इनोवेशन ऐसी चीज़ें थी जो हम सवाल बैट्समैन से हमारे बॉलर करते थे, उसका उनके पास जवाब नहीं था। तो वो हमारी कामयाबी की वजह थी। तो अब डेफिनेटली हमको नई चीज़ों की ज़रूरत है, इनोवेशंस की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और हम उस पर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इसको हमारा मुकाबला पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो ये वाहिद ही इस तरह का सेंटर है। हमारा मुकाबला है दुनिया के टॉप जो परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं उनसे। तो हमारी कोशिश है इसको उस सतह पे लेके जाएं। जो अब तक काम किया मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको ज़रूर बता सकता हूँ। देखिए, हम जो कोचिंग प्रोग्राम है, कोचिंग कोर्सेज हैं, उनको ओवरऑल कर रहे हैं। हमने बाकायदा अब सारे कोचेज़ की जो है वो असेसमेंट शुरू कर दी है, अंपायर्स की असेसमेंट शुरू हो गई है, रेफरी की हो गई है। अंपायरिंग के कोर्स हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बाकायदा प्रोफेशनल उनको जो है कोर्सेज़ होंगे, बहुत जल्द वो शुरू हो जाएंगे। और जो लेवल 1 है और लेवल 2 है उसको ओवरहॉल किया हमने और बेहतर किया, क्योंकि जो कोर्सेज़ हम करा रहे थे अब बहुत सारे नए गैजेट्स आ गए, वो कोचेज़ को यूज़ करने आने चाहिए। टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें आ गई, वो यूज़ करनी चाहिए, तो वो अब हम सारे कोर्सेज़ में डालते जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। ड्यूरिंग द सीज़न आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा जो हाई परफॉर्मेंस के कोचेज़ थे, वो जो लोकल कोचेज़ हैं, जो प्रोविंस के कोचेज़ हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के कोचेज़ हैं, उनके साथ बड़ा मिल के काम किया है और उसमें हमने कोशिश की है कि पूरी जो कोचिंग का सिस्टम है एक पेज पर आ जाए और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी हुई है। और बहुत ज़्यादा कोचेज़ जो प्रोविंस के कोचेज़ हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस इंटीग्रेशन को लिया है और जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो डिक्लेरेशन, जो खेलने का तरीका,
वो हमारी कोशिश है कि अगर आप उसके स्टैट्स देखेंगे तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो नेशंस है जो उनकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है उससे मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पे हम काम करते रहे। फिर हमारी कोशिश है जो हमने हमारी बात हुई है और अब हमने वो काम शुरू भी कर दिया है ऑलरेडी। जो चीफ सेलेक्टर और हेड कोच है और उनसे हमारी बात हुई है कि वो जो प्लेयर अगर ये जो तीनों फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं उसको अगर वो शॉर्ट लिस्ट कर लें और 40-40 का एक ग्रुप बना लें और जो टूर पे चले जाते हैं जो बाकी जो बच जाते हैं वो मुसलसल जो है हाई परफॉर्मेंस में हों ताकि हम उनका जो है स्किल लेवल को इम्प्रूव करें, उनकी फ़िटनेस के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करें, जो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने कुछ नई की हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ है प्लेयर डेवलपमेंट से और हम समझते हैं कि हम वो सपोर्ट डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ प्लेयर आते जाएंगे आप देखिएगा कि अगले वीक भी आपको कुछ नए प्लेयर यहाँ पे नज़र आएंगे, उनके ऊपर जो काम करना है। और सारे जो कोचेज़ हैं पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस के और प्रोविंस के वो अलाइन हुए हैं इस वक्त और सबको पता है कि हमारा मकसद क्या है। तो ये एक अच्छी चीज़ चल रही है। सकलैन मुश्ताक के आने से, मोहम्मद यूसुफ के आने से जो आप लोगों को तवक्कुआत थी उस पर काफ़ी हद तक समझते हैं कि उन्होंने काम किया है और मज़ीद अब फ्यूचर के लिए भी काम करने की ज़रूरत है इस चीज़ों पर। देखिए सकलैन पाकिस्तान का वो एक फॉर्मर प्लेयर है जिसके पास कोचिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के साथ काम किया, उन्होंने इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप विनिंग साइड थी उसके साथ काम किया, उन्होंने बांग्लादेश के साथ काम किया, तो काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है। तो यकीनन उनके आने से बहुत सारे जो प्रोग्राम जिस ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं उनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। स्पेशली स्पिनर्स को सकलैन की जो नॉलेज है, जो सकलैन कोचिंग करता रहा है पूरी दुनिया में और खेलता रहा है और ख़ुद ज़ाहिर बात है एक बहुत ही आउट क्लास स्पिनर थे, वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, तो उससे बहुत उनको प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है। यूसुफ एक प्रूवन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, तो यूसुफ बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग के बारे में समझते हैं और प्लेयर्स को उनसे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बहुत ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो खुश हैं उनके साथ बैटिंग की प्रैक्टिस और उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए। बैटिंग की बात हमने की, बैटिंग मोहम्मद यूसुफ के हवाले से, स्पिन बॉलिंग में हवाले से सकलैन मुश्ताक के हवाले से। मोहम्मद जाहिद को आप लोग यहाँ पर लाए थे बतौर फास्ट बॉलिंग कोच, वो फिर अचानक वापस चले गए और दोबारा नहीं आए। अब फ्यूचर के लिए क्या आप लोगों ने उनके मुतबादल के तौर पर आपने प्लानिंग किया कि किस बंदे को लाया जाए और क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो किया जाएगा? जी, अनफॉर्चुनेटली जाहिद चला गया। जाहिद भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो जो है कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अब दोबारा एडवर्टाइज़ करेंगे, कोई बेहतरीन कोशिश होगी, बेहतरीन बॉलिंग कोच यहाँ पे फास्ट बॉलिंग कोच आए। पीसीबी के सिलेक्शन के हवाले से हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इजहार आप भी उसी का हिस्सा है कि यहाँ से प्लेयर डेवलपमेंट आप लोग करते हैं, उसके बाद जो टीम को जब इंतखाब होता है तो लोग उस पर बातें भी करते हैं कि ख़ास तौर पर जिस तरह ये टीम सिलेक्शन हुई है, तो समझते हैं कि ये जो तनकीद होना ये क्रिकेट बोर्ड के साथ लाजमी मजलूम में कोई भी काम किया जाए तनकीद लाजमी होती है उस हवाले से। देखिए सिलेक्शन जो है ना वो थैंकलेस जॉब है। आप अब जैसे मिसाल के तौर पे 200 क्रिकेटर फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और सभी चाहते हैं पाकिस्तान टीम में आना, सबकी ख्वाहिश होती है और जो कि जायज़ ख्वाहिश है। लेकिन ज़ाहिर बात है 16 प्लेयर सेलेक्ट होते हैं तो 200 में से 180 लोग तो खुश नहीं होते। तो ऐसे ही हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लोग अपनी अपनी राय देते हैं। मेरे ख़्याल से मोहम्मद वसीम बहुत क्लियर हैं अपनी जो कुछ करना चाहते हैं उसमें, और जो उनकी सिलेक्शन है उसमें काफ़ी क्लैरिटी है मेरी नज़र में। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के काफ़ी परफॉर्मर्स को चांस मिला है इनकी लास्ट 3 सिलेक्शन में। देखें जब कोई नया आता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, कैप्टन है और सिलेक्टर हैं वो एक पेज पर होंगे। काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी क्लियर है मोहम्मद वसीम जो कुछ कर रहे हैं अपने काम में। आज़म खान बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, वो आपके भतीजे भी हैं, तो समझते हैं कि आपके होने से उनको कुछ फ़ायदा होगा या आपकी ज़ात के साथ मुंसलिक होने की वजह से उनकी सिलेक्शन पर एतराज़ात आएंगे सामने? उनका फ्यूचर तो मेरी वजह से ख़राब हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि उनकी जब सिलेक्शन होगी वो ये होगा कि जी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के भतीजे हैं। ये एक थोड़ा सा कल्चरल इशू है, खैर ये मैं जोक में कह रहा हूँ, लेकिन वो अपनी क्रिकेट खेल रहा है और मैं इस पर्सनली ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों में जो उसने गेम को अपने इम्प्रूव किया है वो काफ़ी बेहतर है और उसको कहना चाहिए कि उम्मीद अफजा है और ऐसे इस तरह के बैट्समैनों की हमारे T20 में ज़रूरत है
उनकी अपेयरेंस के इश्यूज़ हैं, उस पर हाई परफॉर्मेंस जो है काम कर रहे हैं। आज वो चीफ सेलेक्टर ने उनको कहा है कि ज्वाइन करें यहाँ पे और अपने फिटनेस के प्रोग्राम्स यहाँ पे करें और अपने स्किल लेवल को और बेहतर करें। और जाते जाते ये आखिरी सवाल के क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर ये दुनिया का मकबूल तरीन हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनेगा? बिल्कुल उम्मीद रखें और इंशाल्लाह बनेगा। जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमें एहसास है कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे जो कहना चाहिए मेडिकल एंड साइंस, उस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम की ज़रूरत है। हमारे कोच एजुकेशन में और बहुत काम की ज़रूरत है और हमें ये एहसास है और हमें पता है कि हमने क्या करना है। और इंशाल्लाह आप देखते जाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपने तब्दील होते आपके सामने ही है पिछले 8-9 महीने में, और इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें और आपको बेहतर नज़र आएंगी। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत सी बातों को आपने क्लियर किया और आने वाले फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी आगाह किया। ये थे डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नदीम खान, जिनका ये कहना है कि वो प्लेयर्स डेवलपमेंट के हवाले से खासा काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर जो बेहतरी की गुंजाइश उसको भी किया जाएगा ताकि नए लड़कों को ज़्यादा यहाँ पर फिटनेस का मौका मिल सके, बेहतर बनाने का, उनकी जो टेक्निक है उनको बेहतर बनाया जा सके। इस पर काम जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर काम भी किया जाएगा। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।